मशहूर शायर हैं बिस्मिल अजीमाबादी और उनका एक मशहूर शेर है, तेरी कुर्बानियों की चर्चा गैर की महफिल में है, तेरी कुर्बानियों की चर्चा गैर की महफिल में है। हमारी ओलंपिक हॉकी में हिंदुस्तान की बेटियों ने दम लगाकर खेला है, ऐसा खेल कि जीतने वाली ब्रिटेन की टीम भी इनके हुनर को आज सलाम कर रही थी। बस एक गोल के बत्ते भर से मैच इंडियन टीम भी हार गई, ब्रॉन्ज मेडल उसके हाथ से चूक गया, लेकिन हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ दिलों में इन बेटियों के लिए वो जगह बन गई है जो शायद अब कभी नहीं मिटेगी। दे दनादन, एक नहीं दो नहीं, दागे गोल 3। लेकिन ओलंपिक महामुकाबले में एक गोल से पिछड़कर हार गई महिला हॉकी टीम। हर हार से दिल टूटता है, लेकिन वो हार नहीं होती जो दिल जीत ले। तो आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम जिस तरह लड़ी, वो हिंदुस्तान की प्रेरणा बन गई है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। मजबूत ब्रिटेन की टीम सामने थी। दूसरे क्वार्टर में ब्रिटेन ने 2 गोल दागे, जवाब भारत ने 3 गोल दाग कर दिया। गुरजीत ने 2 गोल दागे, वहीं वंदना कटारिया ने 1 गोल ठोक दिया। मैच में भारत ने बढ़त बना ली। तीसरे क्वार्टर में ब्रिटेन ने मैच में बराबरी कर ली। चौथे क्वार्टर में ब्रिटेन ने 48वें मिनट में गोल ठोक दिया। यही गोल निर्णायक साबित हुआ। मैच भले ही ब्रिटेन ने जीता, लेकिन दिल जीता हिंदुस्तान की बेटियों ने। ब्रिटेन हॉकी को भी ट्वीट के जरिए भारतीय महिला खिलाड़ियों का लोहा मानना पड़ा। क्या मुकाबला था, क्या शानदार विरोधी टीम थी। भारतीय हॉकी टीम, तुमने टोक्यो ओलंपिक में कमाल का खेल दिखाया है। तुम्हारा आने वाला वक्त कमाल का होने वाला है। टीम के अधिकतर खिलाड़ी गरीब घरों से आए हैं। मुश्किलों का सामना करके उन्होंने न सिर्फ अपने खेल को साबित किया, बल्कि देश का नाम रोशन किया। अब यही खेल भारत की बेटियों में हॉकी के लिए प्यार और लड़ने का जज्बा जरूर जगाएगा। दरअसल ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने हार कर भी हिंदुस्तान को जीतने का हुनर सिखा ही दिया है। जिस तरह की हॉकी आज इस टीम ने खेली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार हम कैसे ये मैच जीत पाए। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखता हूं। इनमें यह कि गुरजीत कौर पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट के रूप में उभरी हैं, जिन्होंने 4 गोल किए हैं। फॉरवर्ड खेलने वाली वंदना कटारिया ने भी टीम का नाम रोशन किया और 4 गोल किए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो हैट्रिक लगाई। ऐसा करने वाली तो वो पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। गोलकीपर सविता पुनिया को जानिए आप। सविता पुनिया ने भी नाम रोशन किया है। हर मैच में इस कदर विरोधी गोल को रोका कि उनको टीम इंडिया की दीवार कहा जाने लगा है। जैसे मैन हॉकी में श्रीजेश को कहते हैं, वैसे फीमेल में सविता पुनिया को। और कप्तान रानी रामपाल को कौन भूल सकता है, जिनके कौशल और अनुभव ने टीम इंडिया को फाइटर बनाना सिखाया। और ये इस टोक्यो ओलंपिक की सबसे बड़ी देन है। आज चाहे पुरुष हॉकी हो या महिला हॉकी, हर खिलाड़ियों के नाम का डंका बज रहा है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया जाना चाहिए। आज वाहवाही में तो सभी शामिल हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त हॉकी को सहारा दिया जब हर कोई हॉकी से किनारा कर रहा था। ये जश्न, ये खुशी बहुत कुछ कह रही है। कहते हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। Today, the Indian women's hockey team is being recognized across the world for our efforts and hard work. This has been possible due to the support of Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji. He gave us a platform to be able to achieve our best potential and make India proud. आजकल यही वाक्य ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो जश्न मन रहा है उसके पीछे उन्हीं की सोच और फैसला है। बात साल 2018 की है। सहारा कंपनी के साथ करार खत्म हुआ। उसके बाद हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं था। तब नवीन पटनायक सरकार ने टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया और साथ ही साथ 100 करोड़ की डील भी फाइनल कर दी।
ऐसा उन्होंने तब किया जब हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने को कोई तैयार ही नहीं था। टोक्यो में हॉकी ने भारत का सिर ऊंचा कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद पदक जीता, वहीं महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। इसी के बाद नवीन सरकार के फैसले को सलाम किया जा रहा है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक जी, जिन्होंने कुछ साल पहले हॉकी इंडिया मेंस वुमेन्स दोनों टीमों को स्पॉन्सर किए 5 साल के लिए और हॉकी के डेवलपमेंट के लिए सामने आए। बात सिर्फ स्पॉन्सरशिप की नहीं है, नवीन पटनायक ने खुद हॉकी पर ध्यान दिया है। सुंदरगढ़ के राउरकेला में ही हॉकी का ट्रेनिंग सेंटर है। हॉकी के शानदार प्रदर्शन के बाद खुशी से झूमते हॉकी खिलाड़ियों की तस्वीरें भी यहीं से सामने आई। आगे भारत का नाम हॉकी के लिए जाना जाएगा और परिश्रम करने से निश्चित हम विश्व मंच पे हम सफल होंगे। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी सुंदरगढ़ में ही बन रहा है। यही वजह है कप्तान मनप्रीत भी सीएम पटनायक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। I would like to express our special thanks to Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, who has supported us throughout this journey. His vision for hockey and constant encouragement has helped us achieving this remarkable feat for the country. जवाब में पटनायक ने 17 अगस्त को हॉकी के पदक वीरों के स्वागत का पूरा इंतजाम कर दिया है। लड़के, आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा खेला था। अपने गेम हार गया पर हमारे दिल जीत गए हैं। आप सबको बधाई हो क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है। नवीन पटनायक खुद बचपन में हॉकी खेला करते थे। वो आज भी ये मानते हैं कि पूरे उड़ीसा में क्रिकेट से ज्यादा लोकप्रिय खेल हॉकी है। नवीन पटनायक खुद कई बार ये कह चुके हैं कि आदिवासी बच्चे तो हॉकी का स्टिक पकड़कर ही चलना सीखते हैं। मैचों के दौरान भी नवीन पटनायक की हॉकी देखते कई बार तस्वीरें सामने आई। नमस्कार। वहीं मैच के तुरंत बाद नवीन पटनायक हॉकी खिलाड़ियों से संवाद करते दिखे। इसी लगाव का नतीजा टोक्यो में खिलाड़ियों के खेल पर नजर आया। और भारत के राष्ट्रीय खेल को वाकई में अगर किसी मुख्यमंत्री ने अपना बनाया है तो वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और ये सीख इस राष्ट्रीय खेल को लेकर लगभग हर राज्य के हर मुख्यमंत्री को जरूर नवीन बाबू से लेनी चाहिए। हॉकी में टीम इंडिया कभी ओलंपिक में गोल्ड से कम पर मानती नहीं थी और बार बार सोना लाना सिखाया था ध्यानचंद साहब ने। उनके सम्मान में खेल का ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। उनके जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पूरा हिंदुस्तान मनाता है। 1956 में पद्म भूषण सम्मान से उनको नवाजा गया था। 1928, 32 और 36 के ओलंपिक में लगातार 3 बार ध्यानचंद साहब की बदौलत हिंदुस्तान ने गोल्ड जीता था। अपनी आत्मकथा गोल में ध्यानचंद ने लिखा है कि उन्होंने 185 मैचों में से 570 गोल किए हैं। 1936 में बर्लिन ओलंपिक का फाइनल मैच भारत और जर्मनी के बीच हो रहा था। मैच देखने वालों में जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी आया हुआ था। ध्यानचंद ने तब 10 में से 4 गोल दागे थे और भारत वो मैच जीत गया था। उसके बाद जब पुरस्कार वितरण समारोह हुआ तो ये मशहूर किस्सा है, हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी से खेलने का निमंत्रण दिया, ऑफर दिया। इस पर ध्यानचंद ने दृढ़ता से कहा कि भारत बिकाऊ नहीं है। वो दिन उस साल का 15 अगस्त था। आज हम ध्यानचंद को इसलिए याद कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है और इस पर राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। जब देश हॉकी खिलाड़ियों के खेल पर फिदा है तो ऐसे में खेल पुरस्कार पर ही खेल हो गया। जब देश हॉकी खिलाड़ियों का नाम याद करने में जुटा है तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम ही बदल गया। देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। यानी राजीव गांधी खेल रत्न की जगह अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, मुझे लोगों से बहुत सुझाव मिल रहे थे। ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए।
देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद के खेल की बदौलत ही भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। ध्यानचंद जी को ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार खेल रत्न के नाम से दिया है। वो हर खिलाड़ी को सम्मानित करेगा और वो गौरव महसूस करेगा हर खिलाड़ी। आज कांग्रेस नेता और पूर्व पीएम राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मेजर ध्यानचंद का नाम शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था। इस देश में अब योग्यता, देश के प्रति समर्पण, इसको देख के आपको याद किया जाएगा। उपनाम को देख के या वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इससे हर नागरिक को प्रेरणा मिलेगी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट किया, प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जनता की भारी मांग है कि अहमदाबाद के नए स्टेडियम से अपना नाम हटाकर किसी खिलाड़ी के नाम पर कर दीजिए। खिलाड़ियों के सम्मान में भी राजनीतिक दांवपेच क्यों? 24 फरवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम पीएम मोदी के नाम पर रखा गया था। अब भी देश में कई स्टेडियम और खेल से जुड़ी चीजें ऐसी हैं जिनका नाम खिलाड़ियों के नाम पर नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या अब इन्हें भी बदला जाएगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।